राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें देखेंगे कि 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, इस रीडिंग को लड़का लड़की सेम जेंडर या अदर जेंडर कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो 3 टाइम नाम ले लीजिए जिस भी व्यक्ति के बारे में आप इस रीडिंग पर आए हैं और आप देखना चाह रहे हो उस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, मीन्स की फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, तो उनका नाम ले लीजिए 3 टाइम्स। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी, तो एक एक करके ही कार्ड लेंगे। ठीक है, यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं मेरे, ओके सॉरी कार्ड इतना तेज गिरा है कि टेढ़ा ही हो गया। ठीक है, दी एम्पर का कार्ड है यहाँ पर आया हुआ है। 4 ऑफ कप्स, लगता है कोई बहुत गुस्से में बैठा हुआ है इंसान, इसलिए मेरे कार्ड ही टेढ़े हो रहे हैं, या किसी को गुस्सा आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, खुश नहीं है, कोई उदास दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके दिस स्टार का कार्ड है यहाँ पर, उसके साथ में है 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड्स को मैं साइड में इसलिए निकाल रही हूँ, इसमें कुछ कार्ड ना न्यूड कार्ड भी हैं, इसलिए तो थोड़े देखने में अच्छे नहीं लगते ना। ओके, एस ऑफ वेंस। तो ओके, सो यहाँ पे आपके जो पर्सन की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है जैसे कि कोई इंसान गुस्से में है बहुत, या तो आपसे रूठ गया है या तो आपसे किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा कोई इंसान मुझे ना गुस्से में दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि जिस तरह मैंने कार्ड निकाला उस एनर्जी से सीधा एम्परर का कार्ड निकला, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कोई इंसान आपसे गुस्सा होकर बैठा है, या तो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई हो गई है, या किसी बात से वो इंसान आपसे गुस्सा हो गया, रूठ गया है, और उस इंसान के पास आपके अलावा भी ऑप्शन आ रहे हैं बट वो खुश नहीं दिख रहे हैं। ये ऑप्शन अपनी ये खुद से भी ला रहे हैं या इनकी लाइफ में भगवान खुद ऑप्शन भेज रहे हैं, रिश्ते भेज रहे हैं, बट इनको आप में इंटरेस्ट है और ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके साथ रह नहीं पा रहे हैं, इनको आपके साथ में मतलब आपके साथ में ये इनकी फीलिंग्स हैं आपके साथ में। यहाँ पे घर गृहस्थी बसाने वाली फैमिली का जो कार्ड आया है वो चीज़ यहाँ दिख रही है मुझे। तो जब ये इंसान आपके लिए ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए ये इतने गुस्से में है, इसलिए ये नाराज़ बैठे हैं, और ये अभी भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से आप दोनों की लड़ाई हो गई है, या हो सकता है या तो आप लोगों ने, जो मेरे व्यूवर्स हैं उन लोगों ने ही खुद से बात करना बंद कर दिया है अपने अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है बिना कोई रीज़न के या बिना कुछ बताए हुए, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, जिस वजह से इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से आपने बात बंद कर दी है। अब हम थोड़ा सा ना कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्ट क्या चक्कर है। ठीक है, बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये चीज़ दिख रही है कि जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है ना, वो उनको खोना नहीं चाहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, भले ही इनकी मजबूरी हो, अगर ये मैरिड हैं तब भी, अनमैरिड हैं तब भी, या जो भी आप लोगों के बीच में इशू चल रहा है, बट ये इंसान की फीलिंग्स में आपके लिए प्यार दिख रहा है, आपके लिए मिसिंग एनर्जी दिख रही है, इंसान आपके साथ रहना चाहता है, इनको डर है कि कहीं आप इनको छोड़कर ना चले जाओ, हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप चले जाओ, या हो सकता है इनके हालात ख़राब हो जाएं तो चले जाओ, तो इनको डर है आपको खोने का, और ये इंसान आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे मुझे देखकर लग रहा है। ठीक है, तो हम कुछ कार्ड्स को ना मैं ज़्यादातर कार्ड्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। यूनिवर्स मुझे बताएं दी एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है, दी एम्परर का कार्ड को यहाँ पर
यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी ना किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रही है, जिस वजह से मैं जो बना रही हूँ बार बार वीडियो उसकी रुक रही है। बट मैं यहाँ पर दी एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स, यानी कि ये इंसान कितने भी अपने ईगो में बैठे हों, लेकिन ये इंसान आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को देखते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ठीक है, सो 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। ठीक है, यानी कि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं। ये इंसान इनको आपकी एडिक्शन हो चुकी है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ ही रहना चाहते हैं, बट अपने दिल पे पत्थर रखकर आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है ये इंसान मैरिड हो या अलग कास्ट रिलीजन के हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि आप दोनों एक नहीं हो सकते, आप दोनों को एक होने में इशू हो रहा है। इस कार्ड की एनर्जी को देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये जो पीछे जो ये इंसान है ये वो आपके पार्टनर हैं। ये आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपके पेरेंट्स अगर कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं या आपको पसंद है, आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको हमेशा ब्लेस्ड करेंगे, तो इस तरह की दिख रही है इस कार्ड की एनर्जी से। और जो बेसिक एनर्जी थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब ओके वेट, 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों आया, इसको क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वेंस। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा ना कि ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। इनकी कुछ मजबूरी दिख रही है, इनको लगता है या तो ये कमिटमेंट नहीं दे सकते, या इनको लगता है कि ये आपके लिए नहीं बने हैं या बनी हैं। इन्हें ऐसा फील होता है कि आपके साथ रह के इनकी मतलब आपकी लाइफ क्यों ख़राब करनी है, आपको कोई और मिल सकता है, आप किसी बेटर इंसान को डिज़र्व करते हो, ऐसा इन्हें लगता है। बट मैं नाइट ऑफ सोर्स को भी एक बार क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें। एस ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिख रही थी, बट मैं एक और बार देखना चाह रही थी। तो ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। जबकि ये इंसान कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बट ये करना नहीं चाह रहे हैं। इन्होंने अपने आप को ज़बरदस्ती उस चीज़ में ढकेल रखा है कि इनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, बट इनके पास वो अथॉरिटी है, वो पावर है कि वो कर सकते हैं। अपने लाइफ के खुद डिसीज़न ये ले सकते हैं ये इंसान। यहाँ पे वैसे 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं करना चाहूँगी, जिससे हम और इनकी फीलिंग्स को जाने कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो यूनिवर्स 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें, क्यों आया है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, देखो 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। इससे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं किसी सही टाइम का। इनको ऐसा लगता है कि आपसे शादी तो करनी है, बट इनको लगता है कि शायद अभी ये वो टाइम नहीं है कि ये आपको अप्रोच करें या कमिटमेंट दे, या इनको कमिटमेंट फियर है, इनको किसी चीज़ का फियर दिख रहा है। ये इंसान है सिर्फ चीज़ों को डिले कर रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल, 1 साल नहीं तो 2 साल कर करके ये इंसान आपको बहुत टाइम से खींचे जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो रिलेशनशिप में नहीं है, वो फ्रेंड जोन में है। कुछ लोग रिलेशनशिप में, बट वो कैजुअली रिलेशनशिप में है। जिस रिलेशनशिप में प्यार तो दोनों साइड है, बट कमिटमेंट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं, बट प्यार दोनों साइड है। अब मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए प्लीज़ गाइडेंस बता दीजिए। अगर वो इस रिलेशनशिप में है या इस कनेक्शन में, तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। राधा रानी यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। ओके, द लवर्स। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये देना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों का प्यार सच्चा है तो आपको फेथ रखना है। किस पे? यूनिवर्स पर, अपने पर्सन पर भी।
भले ही ये इंसान जो भी बोल रहा हो, बट आपको थोड़ा फेथ रखना है जिसको भी आप मानते हो उन पर, क्योंकि आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक होने वाले हो। आपके इसमें ऐसा दिख रहा है कि एक डिवाइन टाइमिंग का वेट है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आया हुआ है नाइट ऑफ सोर्स, ठीक है, यानी कि ये इंसान एक्शन लेने के मोड में है, बट इस इंसान को थोड़ा डर है। मैंने जैसे कहा ना कि फियर है, इनको पता नहीं कमिटमेंट का फियर है, रिश्ते टूटने का फियर है, या सोसाइटी का नाम रुतबा, बट सो कॉल्ड, ठीक है, सो कॉल्ड सोसाइटी, सो कॉल्ड वाली चीज़ें दिख रही हैं। बट ये इंसान दिल से आपको ही चाहता है, आपके साथ ही रहना चाहता है, भगवान से प्रे भी आपके साथ रहने के लिए ही कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे 1-2 कार्ड और दें प्लीज़। ओके, दी एम्परर, अगेन एम्परर, यहाँ पे भी एम्परर है, यहाँ पे भी एम्परर है। इसका मतलब पता है क्या है, इस इंसान के अंदर, या इस जो भी हो, लड़का या लड़की, इनके अंदर प्रेम बहुत है आपको लेकर, बट बताते नहीं है, अपनी ईगो साइड को आगे रख देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि प्यार बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, प्यार बताएंगे तो ये इतने मतलब कमज़ोर फील करेंगे, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि एम्परर है ना, इसलिए। तो एम्परर में ईगो होता है, और ईगो की आड़ में अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स को छुपा देते, जबकि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। ये चीज़ मुझे साफ दिख रही है, और ये बोलते होंगे आपसे कि मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ जाओ, बट ये इंसान आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाएंगे, सच्चाई यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आया 3 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपके साथ घर गृहस्थी देखते हैं, आपके साथ जीवन यापन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आया द फूल, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और आपके साथ ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है अभी आप लोगों का टाइम नहीं आया है यूनियन का, ठीक है। तो आपको भगवान पे फेथ करना है, जिनको भी आप मानते हो उन पे फेथ करना है, और आप सच में उस इंसान के साथ रहना चाहते हो तो भगवान से प्रार्थनाएं करो, कुछ रिचुअल करो, ऐसा कुछ करो कि उस इंसान को आपको उसको हिम्मत मिले, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके लिए एक्शन लेने के लिए, क्योंकि प्यार तो यहाँ पे दोनों साइड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि कोई चीटिंग कर रहा है या किसी को हर्ट कर रहा है। बट एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आप अगर मैरिड के साथ में डील कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति मैरिड है और उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो उसको आप अगर हटा के अपनी लाइफ में लेके आओगे तो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। सो ये सिंगल हैं, फ्रेंड जोन में है ये रीडिंग उनके लिए। हाँ, अगर आपका पार्टनर सिंगल मदर या सिंगल फादर है, यानी कि उनका डिवोर्स हो चुका है या वो विडो हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो आप उस सिचुएशन में या इस तरह के सिनेरियो में आप आगे बढ़ सकते हो, प्रपोजल लेकर या अपना ऑफर लेके, ठीक है। सो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कैसी लगी है रीडिंग। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।